Ladies and gentlemen, boys and girls, देवी और सज्जनों, इस वक्त आप हैं कॉमेडी सर्कस में। अर्चना पूरन सिंह जी, सोहेल खान भाई, रोहित शेट्टी कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन इनको भी अपनी तरफ से सलाम। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने, मैं जानता हूँ कि इंडिया के अंदर मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत है, मैं जानता हूँ और मैं सबका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक एक्ट करके दिखाऊंगा। एक बहुत पुरानी मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की, शराबी, जिसमें प्राण और अमिताभ बच्चन मेन भूमिका में थे, जिसमें ओम प्रकाश जी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। मैं वो एक्ट करूंगा। कहते हैं डायरेक्टर की आंखें, या कहते हैं परखने वाला तो उसी में से कुछ परख लेगा। अगर आपको उसमें से कुछ मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं वैसे अराउंड 25 लोगों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ, 25 से 30 लोगों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ 3 की आवाज़ निकालूंगा, क्योंकि कहते हैं कि ढूंढने वाला तो 3 में से भी कोई ढूंढ लेगा। अगर मेरा काम पसंद आए तो जरूर बताइए। शराबी मूवी का एक डायलॉग है जिसमें प्राण और अमिताभ बच्चन जी के बीच में आर्गुमेंट हुई होती है। मैं उसी का एक छोटा सा पार्ट पेश करना चाहूँगा। प्राण साहब, ये लोग जो आज तुम्हारे सामने सर उठाकर गए हैं, इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने सर उठाने की। हाँ डैड, हाँ, ये लोग जो आज आपके सामने सर उठाकर गए हैं, इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने सर उठाने की। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद थे। आपको तो बस मशीन चाहिए जो बटन ऑन करे तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथों में रखने पड़ते हैं, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देती। और डर, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बटन वाला बैठा है जिसके हाथ में भी स्विच। अगर किसी दिन उसने वो मेन स्विच ऑफ कर दिया, तुमने दोबारा फालतू बातें शुरू कर दी। मैंने तुम्हें यहाँ जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम अभी बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे बिजनेस मीटिंग के अलावा बुलाया कब है? बुलाया आपने कभी? जब तक मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं कि बिजनेस मीटिंग के अलावा भी आपने कभी मुझे याद किया। तुमने होश संभाला ही कब था? एक बार जो शराब की बोतल पर लेबल की तरह चिपके तो फिर हटे नहीं। अरे तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और क्या ही क्या है? शराब की बोतल पर अगर मैं लेबल की तरह चिपका भी हूँ तो उसकी जगह बाहर भी आओगे। और जहाँ तक सवाल है मेरे हंसने का डर, तो मैं आपको बता दूं कि बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हंसा ही नहीं। मैं तो बस खोखली दुनिया की खोखली हंसी पर बस कह के लगा है। आपने तो बस उन कहकों की आवाज, उन कहकों के पीछे छुपे हुए दर्द को कभी समझने की कोशिश ही नहीं। ये कह के जज्बात सब आवारा और नकारा लोगों की बातें होती है। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता। रुक जाइए डर, रुक जाइए। जहाँ इतनी फालतू बातें होगी है वह थोड़ी सी हो। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आती है जिसने वरदान था कि वो जिस चीज को भी छू लेगा वो सोने की हो जाएगी। फिर भी राजा ने गलती से अपने बेटे को छू लिया और उसका बेटा सोने का। राजा खूब रोया, लेकिन उसके बाद उसका वो बेटा ठीक नहीं हो। आपकी कहानी भी कुछ वैसी। आपने भी कभी मुझे अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि शायद आपको भी इसी बात पर डर था कि अगर आपके छूने से मैं सोने का हो गया तो मेरे नाम पर आपने जो कारोबार शुरू कर रखा है इसके चेक को। अब इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल कर देखिए डर, आपकी दौलत की दुनिया ने मुझे गंवारा और सारा इंसान बना दिया। तुम हवा से बातें कर रहे हो बेटा, कपूर साहब से चले गए। देखिए मैडम, अपना कैमरामैन भी मैं खुद ही हूँ और एक कॉस्ट्यूम मुझे उठा के लाना पड़े। अगर मुझे ज़्यादा मौका मिला तो मैं आपको कम से कम 25 से 30 लोगों की आवाज़ें निकाल के जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी।